हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से टेक्नोलॉजी टिप्स में। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी कैसे अपस्टॉक पे लॉगिन करें ऑटोमेटिकली अपने आप जो कोड लिखोगे वो ऑटोमेट हो जाएगा कि आप लॉगिन करोगे ऑटोमेटिकली, आपका जो प्रोग्राम है वो लॉगिन करेगा अपस्टॉक पे। सिंपल, ठीक है। आपको बार बार टोकन आईडी ओपन निकाल के बार बार टोकन आईडी वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने कोड में, एल्गोस में, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, सिस्टम अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना एल्गो ओपन अपना सिस्टम ऑन करना है। तो pro.upstock.com, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आईडी दिख रहा होगा, आईडी बोले तो आपको अपना प्रोफाइल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है माई अकाउंट्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर आपको TOTP का एक लिंक दे रहा होगा, उस पर जाना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनेबल करके एक ऑप्शन आएगा, TOTP अनेबल। आप उसको अनेबल करोगे, एक OTP आएगा आपको अपने फ़ोन में और उस नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड है आपको OTP लिखना है और हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ऐप्स के ऑप्शन पे आना है। ऐप के ऑप्शन पे आने के बाद आपको ये एल्गो एक न्यू ऐप डिफाइन करना है। तो उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ पे न्यू ऐप के ऊपर ओपन करोगे, क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आप अपने ऐप का नाम लिखोगे, जो भी आप अपने ऐप का नाम रखना चाहते हो। जस्ट एल्गो। और उसके बाद रिक्वायर्ड आप एक URL डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे URL 192.168.1 या फिर आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली अपस्टॉक लॉगिन भी डाल सकते हो। जैसे अब अपस्टॉक API का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको जब ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंटेशन, और जब आप व्यू डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। लॉगिन वाले इंस्ट्रक्शन पे आओगे, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से पाइथन चूज करो। आप चाहो तो ये जो URL है वो लॉगिन तक कॉपी कर लेना है और अपने ऐप में यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो आपको ज़्यादा अपने बार बार आपको URL चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ये वाला URL रखे हो, ठीक है। तो सिंपल है, api.upstock.com वर्जन 2 लॉगिन, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ से आपको प्लान फ्री है, कॉस्ट है, आपको कितने पैसे देने, ₹0, एंड यहाँ पे कंफर्म कर दो। जब कंफर्म कर दोगे डन, और आपका API रेडी हो गया एल्गो के नाम से। मेरे पास यहाँ पे एक माई एल्गो के नाम से एक पहले से ही बना हुआ है, तो मैं एल्गो वाला डिलीट कर देता हूँ, माई एल्गो वाला चालू रखते हैं, ठीक है। अब अपने आपको यहाँ पे API की बहुत इंपॉर्टेंट है और API सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो आपने जो ये URL डाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने जब TOTP जनरेट किया था तो TOTP आपने ऑटोमेट किया था, एनेबल किया था, तो आपको एक टोकन मिला होगा, एक लिखा हुआ कुछ स्कैनर मिला होगा, वो आपको रखने का, ठीक है। उसको कहीं सेव कर लेना या फिर जो भी है। अब क्या करेंगे, अपन कोड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है पहले से, तो मैं अपना वर्चुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा, और उसमें ये फाइल जो भी आप स्टॉक की वो ऑन करूँगा। ओपन द फोल्डर ओपन करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, एंड अपस्टॉक के नाम से यहाँ पे जो फोल्डर है उसको ऑन करता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने अपस्टॉक के नाम से फोल्डर ऑन किया तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना रखी है, ये देखो। तो आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट इंपोर्ट करनी है, ठीक है। अपस्टॉक की क्लाइंट इंपोर्ट करना है, रिक्वेस्ट एज QR इंपोर्ट करना है, ठीक है। वेब ड्राइवर भी इंपोर्ट करना है, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्रेडेंशियल्स चीज़ें देनी पड़ेगी, जैसे क्लाइंट आईडी वो है जो आपका API की है। यहाँ पे आओगे तो जब ऐप के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी, ये जो API की है ये आपका क्लाइंट आईडी है, तो इसको कॉपी करके, ठीक है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आपका सीक्रेट की आपको ऐप में ही मिल जाएगा जब आपने ऐप जनरेट किया हो। तो ये आपका API सीक्रेट की है, ठीक है। API सीक्रेट API सीक्रेट की, ठीक है, ये याद रखना। और जब आप एडिट के ऑप्शन पे जाओगे तो ये जो URL है जो आपने बनाया था इसको कॉपी करके
जो आपको दिख रहा है रिएक्टेड URL यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये चीज़ है आपको ऐप में, तीनों चीज़ आपको ऐप जो आपने क्रिएट किया उसमें से लेना है। अब जब आपने TOTP को ऑटोमेट किया था तो जो आपको जो टोकन मिला था वो यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, वही सेम टोकन। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे पेस्ट करना है। देन पिन, जो आपका मतलब कोड है जब आप लॉगिन करते समय जो पिन डालते हो वो, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका यूज़र का क्रेडेंशियल है जो लॉगिन करेगा ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद जो URL है, अब जो ये URL है ये कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस URL को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन में, यहाँ आओ, डॉक्यूमेंटेशन पे आओ, ठीक है। आपको जो ये URL दिख रहा है लॉगिन वाले का, इसको आपको पूरी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, या फिर गेट टोकन पे जाओगे, आपको यहाँ पे कोड फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जब तक कोड नहीं मिलेगा तब तक आप वो नहीं कर सकते, मतलब टोकन ID फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कोड का वो दिखेगा, यूजर्स पे जाओ, गेट प्रोफाइल, ये ना। तो इस पूरे URL को अपन ने शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है। तो शॉर्ट करके यहाँ पे एक सिंपल सा एक URL बना दें, URL दैट इज़ F, ठीक है, https upstock.com लॉगिन, जो भी अपना सिंपली जो अपस्टॉक का ऑथेंटिकेशन के लिए। देन ऑथेंटिकेशन एंड डायलॉग्स, रिस्पॉन्ड टाइप जो अपना है, रिस्पॉन्ड हमें क्या चाहिए, कोड चाहिए, तो हमें कोड यहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइप कोड लिख दिया। एंड क्लाइंट ID, जो क्लाइंट ID है वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आप क्लाइंट ID पेस्ट नहीं कर रहे तो क्लाइंट ID हमने वेरिएबल में डाला है, तो हमने यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट लगा के वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन हमने URL यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। ये जो URL लॉगिन वाला, ठीक है, ये हमने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या है, अब हमें वेब ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना है। तो वेब ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नॉर्मली गूगल पे आना है और यहाँ सर्च करना है क्रोम वेब ड्राइवर। जब आप क्रोम वेब ड्राइवर पे आ जाओगे तो यहाँ से सिंपली डाउनलोड करना है आपको जिस प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ से आप न्यूएस्ट डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट वाला, ठीक है, क्रोम वेब ड्राइवर को, ठीक है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सेम टू सेम आपको कोड जो लिखा है मैंने यहाँ पे इतना, ये आपको पेस्ट करना है। अब क्या है, इस कोड को एक बार समझ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो सबसे पहले वेब ड्राइवर को कॉल करेगा जो कि हमारा इसी फाइल फोल्डर में है, वो ये रहा क्रोम वेब ड्राइवर .ex, इसको कॉल करेगा, ठीक है। टेंडेक्स, इसका मतलब ये है कि अपन को मतलब जो हेडर है, ये दोनों सेम कमांड है। इसका मतलब आपको जो है जो भी ऑथेंटिकेशन वो जो प्रोसेस कर रहा है वो बैकएंड में, वो आपको शो हो कि ये नहीं कि वो पीछे मतलब ऑटोमेट करके कर रहा है और ओपन नहीं हो रहा है। और ये जो वेब ड्राइवर है, यहाँ पे वेब ड्राइवर ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद URL लिखा जाएगा वेब ड्राइवर में, ठीक है। ड्राइवर का वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले मतलब कौन सा वो आपको सबसे पहले कौन सा पहला एग्जीक्यूशन होगा। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन मोबाइल नंबर का होता है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। देन इसके बाद अगला है वो क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली OTP के लिए, एंड गेट TOTP यहाँ पे टाइप होगा ऑटोमेटिकली। TOTP को इसके बाद कॉल करेगा, 2 सेकंड बाद TOTP यहाँ पे TOTP जनरेट होगा और TOTP लिख देगा उस नॉर्मली बॉक्स में। और ये जो लाइन है इसका मतलब है वो क्लिक करेगा कंटिन्यू बटन पे, एंड देन 2 मिनट के लिए वो 2 सेकंड के लिए वो फिर से साइलेंट स्लीप पे चला जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा आपका जो पिन है जो ऊपर डिफाइन करा आपने, वो पिन टाइप करेगा। देन इसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके 2 मिनट फिर रुक जाएगा। देन जो URL है जो ऊपर टोकन नंबर का, वो यहाँ से बस तो जो कोड है उसको कॉपी करेगा यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ पे कोड हमने यहाँ पे ड्राइवर को क्लोज करेगा। देन यहाँ से हम आगे की ओर कोड को भेज देंगे। देन एक्सेस टोकन, यहाँ से हमें एक्सेस टोकन जनरेट करना है। तो एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए URL एक्सेस टोकन का ये रहा,
ठीक है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है ऊपर, ठीक है। क्लाइंट आईडी ऊपर है, कोड यहाँ पे जनरेट हो गया, क्लाइंट आईडी ऊपर दे रखा है, सीक्रेट की ऊपर दे रखा है, ये रिडक्टेड एंड यूआरएल सब कुछ ऊपर दे रखा है। अब उसके बाद यहाँ से पूरा जनरेट होने के बाद कोड यहाँ पे आपको कोड प्रिंट हो जाएगा। अगर कोड लिखा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, अगर कोड नहीं है तो यहाँ से वो हट जाएगा, मतलब जो भी एरर कोड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रोफाइल लॉगिन करना होता है, तो यहाँ पे प्रोफाइल का यहाँ पे पूरा लॉगिन करने का डाल रखा है मैंने। क्या प्रोफाइल गेटिंग का यूआरएल कोड ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस टोकन डालना होता है प्रोफाइल के लिए, तो एक्सेस टोकन यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्ड करके अगर सक्सेसफुली हमें यूज़र आईडी मिल जाता है तो यहाँ पे यूज़र प्रिंट करेगा कि रिसीव्ड हो गया प्रोफाइल रिसीव हो गया। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से वो एरर फॉर्म कर देगा, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे एक सिंपल सा वो यूज़ कर रखा है डन गौतम सिंह के नाम से, कि अगर पूरा प्रोसेस अगर ये डन हो जाता तो यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये इतना सा सिंपल था। अब इसको एक काम करते हैं, रन करके देखो चल रहा है नहीं चल रहा। रन किया हमने, वेब ब्राउज़र ओपन हुआ, ठीक है। अब स्टॉक आया। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर ऑटोमेट लिखा, TOT पे जनरेट होगा, हो गया। अब पिन डाला जाएगा, ओके। अब ये URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक्सेस टोकन जनरेट हो गया और ये मेरा प्रोफाइल रिसीव हो गया, नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, सब कुछ। और ये मेरा टोकन आईडी भी सब कुछ रिसीव होने के बाद डन गौतम सिंह के नाम से। ये सिंपल था, ठीक है। अब क्या था कि इस लाइब्रेरी को, मतलब ये जो मैंने पूरा का पूरा सिस्टम लिख दिया मैंने एक ऑथेंटिकेशन के नाम से, अब ये मेरे को दूसरे सिस्टम में चाहिए। मान लो कि मेरे को इसमें चाहिए i.py। अब इसके अंदर मेरे को प्रोफाइल यहाँ पे जो टोकन आईडी मांगा है ना, टोकन आईडी डालना है मेरे को। अब कैसे डालूंगा, तो टोकन आईडी यहाँ पे डालने के लिए जो ऑथेंटिकेशन है, ये जो फाइल है इसका नाम क्या है, ऑथेंटिकेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिंपली फ्रॉम AUTH ऑथेंटिकेशन, जो मेरा फाइल का नाम, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट करना चाहता हूँ, क्या स्टार, ठीक है। सिंपली स्टार डाल दो इंपोर्ट करके। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने स्टार डाल दिया तो इसके अंदर जो लाइन बाई लाइन जितनी भी चीज़ें हैं, लाइन बाई लाइन जितनी भी वेरिएबल्स हैं, वो सारा का सारा hi.py में मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी क्या, क्लाइंट आईडी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये देखो मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर ऑटोमेट हो गया, आ गया ना। एक्सेस टोकन ऑटोमेट हो गया। अब यही इसकी जगह स्टार की जगह मैं लिख दूँ एक्सेस टोकन, तो ये मोबाइल नंबर और जो क्लाइंट आईडी गलत हो जाएगा, इसका मतलब कोई नाम ही नहीं है इस जगह में। और यही इसकी जगह मैं स्टार डाल दूँ, तो एज अ वेरिएबल मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, ये फाइल इंपोर्ट करना है आपको ऑथेंटिकेशन के लिए किसी भी मतलब कोड में, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये इतना ही था आज की वीडियो में। इससे आपका ऑटोमेशन हो जाएगा, आपका जो अपस्टॉक सिस्टम है। तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो यार।